तो गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 2 आ चुका है। मगर एपिसोड 2 के बारे में बात करने से पहले मैं एपिसोड 1 का कुछ बातें बताना चाहूँगा। तो एपिसोड 1 ने अपने फर्स्ट डे पर ही 9.98 मिलियन की प्लस की व्यूवरशिप उसको आई थी और ये आज तक HBO की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। और उसी एपिसोड को पूरे हफ्ते भर में अब 25 मिलियन से ऊपर व्यूवरशिप आ चुकी है। बट एपिसोड 2 ने एपिसोड 1 के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। एपिसोड 2 का डे 1 का उसमें 2% का इंक्रीज हुआ है जो कि है 10.2 मिलियन। तो व्यूवरशिप के मामले में तो एपिसोड 2 आगे निकल गया, बट ये एक्चुअली में कैसा है वो जानते हैं। तो एपिसोड 2 की बात करें तो हमें फाइनली एपिसोड 2 में इस सीरीज़ का इंट्रो देखने को मिला। एपिसोड 1 में हमें GOT का बस म्यूजिक सुनने को मिला था, बट इस एपिसोड में हमें इंट्रो भी दिखा दिया गया है और वो सच में बहुत ही क्रिएटिवली बनाया गया है। और उसी में हमें टारगेरियंस की एक स्टोरी भी पूरी देखने को मिलती है। बट ये इंट्रो सच में बहुत ही कड़क था। तो आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड 1 की एंडिंग में हमें देखने को मिला था कि किंग विसेरिस ने अपने भाई को ठुकरा कर अपनी बेटी को अपनी वारिस चुन लिया है, यानी कि रायनेरिया को। तो आगे एपिसोड में हमें पता चलता है कि प्रिंस डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्सस और एक ब्लैक ड्रैगन एग के साथ वहाँ से चला जाता है सीधा ड्रैगन स्टोन में, जहाँ पर वो जाकर अपनी शादी का भी ऐलान कर देता है। तो उससे वो ड्रैगन एग लेने के लिए ओटो हाईटावर ड्रैगन स्टोन जाता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रेनेरिया वहाँ पर अपने ड्रैगन साइरस के साथ आ जाती है और बिना किसी खून खराबे के वो अपने अंकल यानी कि प्रिंस डेमन से वो एग ले लेती है। दूसरी तरफ कोलिस वेलेरियन और उसकी वाइफ किंग को ऑफर करती है कि वो हमारी फैमिली ज्वाइन कर ले, यानी कि उनकी बेटी से शादी कर ले। फिर हमें आगे स्टोरी में देखने को मिलता है कि उनकी बेटी बस 12 साल की है और इस पर हर कोई किंग वेसेरिस को यही राय देते हैं कि उनको उससे शादी कर लेनी चाहिए। ये इन दोनों परिवारों में शांति बनाए रखने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपने एपिसोड 1 देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ओटो हाईटावर ने अपनी बेटी को किंग वेसेरिस के पीछे लगा दिया था और कहीं ना कहीं लेडी एलिसेंट अपने काम में कामयाबी हो जाती है और किंग वेसेरिस एलिसेंट हाईटावर को यानी कि लेडी एलिसेंट को अपनी वाइफ के रूप में चूज कर लेते हैं। उससे किंग वेसेरिस की बेटी रेनेरिया और कार्लिस वेलेरियन इस चीज से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। और ओटो के चेहरे पर एक जंग जीतने जैसी खुशी होती है। तो कॉलिस वेलेरियन सीधा वहां से निकलकर ड्रैगनस्टोन पहुंच जाता है प्रिंस डेमन से मिलने और वो उसे मनाता है क्रैप फीडर से लड़ने के लिए, जिसने वेलेरियन के शिप्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, जो कि हमें एपिसोड 2 के शुरुआत में ही एक झलक उसकी देखने को मिल गई थी। और वो प्रिंस डेमन के पास इस चीज़ के लिए इसीलिए आया है क्योंकि किंग वेसेरिस ने इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से ना कह दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई जंग हो। और इसी एपिसोड में हमें सर क्रिस्टन कोल न्यू किंग्स गार्ड बनते हुए देखने को मिले और जिनको हमने एपिसोड 1 में देखा था उन्होंने उस टूर्नामेंट में प्रिंस डेमन तक को हरा दिया था, जो इस सीरीज़ में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आगे। तो देखो, सच कहो तो मुझे एपिसोड 1 के कंपैरिजन में एपिसोड 2 थोड़ा कम अच्छा लगा, बट देखते हैं कि एपिसोड 3 कैसा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।